जी हाँ, नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो ब्लूप्रिंट 2025 के अनुसार सीरीज स्टार्ट कर, उसका दूसरा एपिसोड होने वाला है, जो कि कवि आलोक धनवा जी द्वारा लिखित कविता है। प्यारी सी कविता है, पतंग कविता। और ये कविता बहुत ही छोटी है। इसके साथियों, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न और लघुत्रात्मक टाइप प्रश्न बनते हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बस साथियों, आपको ये वीडियो अंतिम तक देखना है और आपको लास्ट के अंदर बताना है कि आज आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है कि पतंग कविता के रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएगा मेरे साथियों पतंग कविता के रचयिता? तो आप सभी को पता है कि कवि आलोक धनवा जी पतंग कविता के रचयिता है, और साथ में आपको उत्तर देने का प्रयास भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब साथियों, आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर 4 नंबर का एक जीवन परिचय देखने को मिलता है कवि का और लेखक का। उसके अंदर आपको जन्म स्थान आपको लिखना होता है। तो बिल्कुल मेरे साथियों 1948 और मुंगेर बिहार के अंदर कवि आलोक धनवा का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना है वो कवि आलोक धनवा की नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं पूछा है पूछा, ये जरूर ध्यान में रखना आप सभी को। तो बिल्कुल मेरे साथियों भागी हुई लड़कियां कवि आलोक धनवा की रचना है। बुढ़नों की बेटियां भी है और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं, ये मेरे साथियों किसकी रचना है? तो ये है मेरे साथियों कुंवर नारायण जी की। ध्यान में रखेंगे, कुंवर नारायण जी की ये रचना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या पूछा है। अब देखो चौथा प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है वो आलोक धनवा को नहीं मिला हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राहुल सम्मान, पहल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और सरस्वती पुरस्कार। तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, ये ध्यान में रखना है। और उनकी कविता है आत्म परिचय कविता और एक गीत, ये भी ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? ध्यान में रखना। तो कल्पना के सहारे उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। सातवां प्रश्न देखो क्या पूछा है कि पतंग कविता में कपास है वो किसका प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, देखने को भी मिल सकता है। तो बिल्कुल मेरे साथियों सातवें प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा कोमलता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या पूछा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान, सॉरी समय नहीं होगा, यहाँ पर आपको समान करना है, समान बजाते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मर्दंग के समान है वो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो दिशाओं के अंदर मर्दंग के समान उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करना है आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या पूछता है कि पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तो बताओ मेरे साथियों 9वें क्वेश्चन का राइट जवाब। सभी को साथ में उत्तर देने का प्रयास करना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के पास आती है पृथ्वी। ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है कि कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम है वो बना देती है। बताओ मेरे साथियों 10वें क्वेश्चन का राइट जवाब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्द ऋतु है वो आकाश को मुलायम बना देती है। मेरे साथियों सभी के सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और मेरे साथियों यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सभी के बारे में शॉर्ट के अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी जल्दी से जल्दी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है 11वां प्रश्न कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे हैं वो किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। तो बताओ मेरे साथियों 11वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल रंध्रों के सहारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको करना है। अगले प्रश्न की बात करें। क्या पूछा है? सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है।
तो बताओ मेरे साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल साथियों खरगोश की आंखों जैसा सवेरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है 13वां प्रश्न कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है वो किसे कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं। तो अब ये भी आया था मेरे साथियों, ये होता है मेरे साथियों मर्दंग के समान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताने वालों का बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा साथियों कि कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है। तो किस महीने की बात कही है तेज बौछारों के साथ। तो बिल्कुल मेरे साथियों उन्होंने कही है भादों की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें 16वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। तो अभी अभी आया था मेरे साथियों खरगोश के समान। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और इसी तरह के आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई। तो कौन सी ऋतु आती है मेरे साथियों, वो आई थी शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें। क्या पूछा है 18वां प्रश्न कि कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ने वाली चीज क्या है। तो बिल्कुल मेरे साथियों 18वें प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मेरे साथियों ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है फिर से टाइपिंग के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शरद है वो क्या चलाते हुए आता है। बताओ मेरे साथियों शरद है वो क्या चलाते हुए आता है। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। शरद है वो साइकिल चलाते हुए आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शरद क्या बजा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है आपको। तो बिल्कुल घंटी बजा रहा शरद है वो घंटी बजाता है। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें 21वां क्वेश्चन कि शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है। तो बताओ मेरे साथियों तो बिल्कुल चमकीले इशारों के समान है वो बुलाता है शरद बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कपास किसका प्रतीक है। अब कपास है वो किसका प्रतीक है मेरे साथियों, अभी अभी आया भी था। तो बिल्कुल कपास हो जाएगा कोमलता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना आप सभी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है 23वां क्वेश्चन कि पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं। बताओ मेरे साथियों पतंग के साथ बच्चे है वो कैसे दौड़ते हैं। तो बिल्कुल साथियों 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेसुध होकर दौड़ते हैं, ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है कि मर्दंग क्या है। अब बताओ मेरे साथियों मर्दंग क्या है। तो बिल्कुल मर्दंग हो जाएगा मेरे साथियों लंबी ढोलक, है ना, ढोलक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है 25वां क्वेश्चन कि उन बच्चों का वेग किस तरह लचीला है। तो बताओ मेरे साथियों 25वां क्वेश्चन का राइट जवाब तो बिल्कुल डाल हो जाएगा। डाल की तरह लचीला है बच्चों का वेग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा देखो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से हास्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल मेरे साथियों आकाश छू लेने का एहसास होना, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं, बच्चे उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों। क्या कहता है कि शरद की साइकिल कैसी है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है, चमकीली है शरद की साइकिल, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा है देखो ये कहता है कि आकाश को मुलायम बनाने से हास्य है। तो क्या करोगे 28वें क्वेश्चन का राइट जवाब तो बिल्कुल स्वच्छ एवं सहज। ऑप्शन नंबर सी बताना आप सभी को, है ना। आकाश को मुलायम बनाने से हास्य क्या है, स्वच्छ और सहज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो क्या पूछा 29वां क्वेश्चन की बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है। बताओ मेरे साथियों तो बिल्कुल गिरने से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें क्या करती हैं।
तो बताओ मेरे साथियों 30वें प्रश्न का राइट जवाब तो बिल्कुल थाम लेती है। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या पूछा कि बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं। तो बताओ मेरे साथियों 31 का क्वेश्चन का राइट जवाब पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चे उड़ रहे हैं। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या पूछा कि छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है। बताओ साथियों किसका भय है छतों के खतरनाक किनारों से। तो बिल्कुल मेरे साथियों गिरने का भय है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है। तो बताओ मेरे साथियों किसके लिए है चमकीले विशेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल सकता है परीक्षा के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इशारों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले प्रश्न की बात करें। अब साथियों यहाँ पर अपने जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अब आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो मेरे साथियों यहाँ पर 10 देखने को मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखेंगे और सभी आपको देखने हैं, है ना। आपको 100% इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा प्रश्न का उत्तर। अब देखो पहला प्रश्न क्या पूछता आप सभी को कि पतंग शीर्षक जो कविता है का प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अब आपको 100% एक कविता से आपको प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट करना, आपसे परीक्षा के अंदर 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों हिंदी के अंदर आपको रटने का कोई फायदा नहीं, आपको ज्ञान आधारित प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि मूल भाव हो गया, प्रतिपाद्य हो गया, ऐसे आपको पूछेगा या पूछ लेगा कि विशेषताएं बताइए। इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछेगा ज्ञान आधारित, अपने ज्ञान से आपको लिखने होंगे। तो बताओ क्या करोगे। पतंग कविता का शीर्षक प्रतिपाद्य मूल भाव, तो यहाँ पर लिखना आपको सर्द ऋतु में धरती एवं आकाश स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास एवं उत्साह देखने लायक हो जाता है। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य ऋतु सौंदर्य के साथ साथ बाल मन का उल्लास व उत्साह का चित्रण करना रहा है। यह आपको लिख देना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, दूसरा क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पतंग कविता में सर्द ऋतु की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। अब इसका उत्तर हो जाएगा पतंग शीर्षक कविता में सर्द ऋतु की यह विशेषता बताई गई है कि इस ऋतु में आकाश स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है, धरती भी धुली हुई सी रहती है, हवा मंद मंद चलती है, धीरे धीरे चलती है, धूप में ताजी चमक रहती है और यह ऋतु सुहावनी व आनंददायी लगती है। यह आपको बताना है। अगले प्रश्न की बात करें। क्या पूछा साथियों तीसरा प्रश्न, देखो ऐसा कब प्रतीत होता है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के समीप स्वयं ही घूमती चली आती है। पतंग कविता के आधार पर आपको समझाना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, देखने को भी आपको मिल सकता है। तो इसका उत्तर देंगे जब बच्चे अत्यधिक तेज गति से बेसुध होकर दौड़ते हैं, दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं, तब प्रतीत होता है कि पृथ्वी स्वयं आगे बढ़कर बच्चों के पैरों के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रही है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे दौड़ नहीं रहे अपितु पृथ्वी स्वयं ही उनके कोमल चरणों यानी कि पैरों के पास चली आ रही है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। अगले प्रश्न की बात करें। क्या पूछा कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध बच्चे बेसुधी में क्या क्या करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर देंगे कि बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों पर सब और दौड़ते रहते हैं, यानी कि चारों तरफ वो कुछ नहीं देखते उस समय, उनको दौड़ने से मतलब होता है। उन्हें तब भूख प्यास गर्मी धूप आदि की जरा भी परवाह नहीं रहती है। उस समय वे बिना खतरों की परवाह किए छतों की दीवारों और मुंडेरों पर भी चढ़ जाते हैं तथा धरती की कठोरता की परवाह न करके दौड़ते कूदते रहते हैं। यह आपको जवाब इसका देना है। अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा, पांचवा प्रश्न, कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया यह किसके लिए कहा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो आकाश में रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की तरह उड़ती हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे सीटियों एवं किलकारियों का शब्द व्यक्त करते हैं। पतंगों की रंग बिरंगी छटा तथा आकाश में उनके उड़ने के मनोरम दृश्य को लेकर कवि ने ऐसा कहा है। यह आपको बताना है।
अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा है कि किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है, पतंग कविता के आधार पर बताइए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे ये तो इसका जवाब आपको देना है कि किशोर और युवा वर्ग अपनी धुन में मनचाहा काम करता है। वे निडर होकर खतरों एवं बाधाओं का सामना कर साहस और हिम्मत के सहारे जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। ऐसे निर्भीक साहसी कार्यकलापों से ही समाज को प्रगति का मार्गदर्शक दर्शन मिलता है। यह आपको उत्तर बताना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखेंगे। अगला साथियों क्या पूछा है कि बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं, है ना। तो इसका उत्तर देना आपको, पतंग उड़ाते समय बच्चे जब कभी छत की खतरनाक दीवारों एवं मुंडेरों से नीचे गिर जाते हैं, उस दुर्घटना में चोटग्रस्त होने से बच जाते हैं, तब वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं, फिर दुगने जोश के साथ पतंग उड़ाने लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और कैसे, तो इसका उत्तर देंगे, बच्चों का मन पतंगों को उड़ाते समय ऐसा तस्लील रहता है कि वे अपना सारा ध्यान आकाश की ओर ही रखते हैं और उसी ओर देखते हुए दौड़ते भागते हैं। तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। यह आपको बताना है। अगला साथियों देखो यहाँ पर जो लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन है। अब साथियों आपको पता है कि एक प्रश्न आपको 4 नंबर के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, अथवा के अंदर भी। तो साथियों आपको ये ध्यान में रखना है, एक प्रश्न आपको अपने पद्य खंड से देखने को मिलेगा, एक गद्य खंड से, और एक देखने को मिलेगा अपनी दूसरी बुक है वितान के अंदर से। तो ध्यान में रखना निम्नात्मक प्रश्न, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछ रहा है कि कविता पतंग के माध्यम से कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो आप बता सकते हैं कि पतंग एक लंबी कविता है। यह कविता आलोक धनवा की एकमात्र काव्य संग्रह है। कौन सा काव्य संग्रह, ध्यान में रखना, दुनिया रोज बनती है। अब आप सभी को पता है कि 4 नंबर के अंदर आपको सप्रसंग व्याख्या भी करनी होती है। क्या पता सप्रसंग व्याख्या देखने को मिल जाए। अगर आपको ये लिख देते हैं दुनिया रोज बनती काव्य संग्रह से लिया हुआ है ये कविता, तो आपकी सप्रसंग व्याख्या कितनी सुंदर लगेगी। टीचर को पता लगेगा कि सच में टीचर बच्चे के अंदर ज्ञान है। तो इसी टाइप से आपको लिखना है और इसको अंडरलाइन कर देना है उस समय। कविता का नाम, कवि का नाम और किस काव्य संग्रह से ली हुई है, ये आपको अंडरलाइन करना है ताकि उसको सुंदर लगे, अच्छे लगे। पतंग के माध्यम से वे कवि ने बच्चों की पतंग उड़ाने की उत्साही प्रवृत्ति को बताया गया है और बाल की ड्राव एवं प्रकृति में परिवर्तित सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग उड़ाना बच्चों की बहुरंगी सपना है। आसमान में उड़ती पतंगे बच्चों की इच्छाओं की उड़ान को गति देती हैं, साथ ही निडर, सावधान व खतरों से खेलने के लिए उत्साही बनाती हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, और गिर कर उठने का हौसला तथा तुरंत तेज गति से फिर से अपने पतंगों के काटने, उड़ाने, ढील देने जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तत्पर करती हैं। बच्चों का उत्साह प्रकृति को अपना साथ देने के लिए मजबूर कर देता है। क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। इसलिए कवि ने कहा कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब मेरे साथियों आपको क्या करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और मेरे साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और लेटेस्ट जो भी एजुकेशन न्यूज़ होती हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो ज़रूर ज्वाइन करना। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।